आज भारत के बारे में मैं विशेष परिवर्तन के संदर्भ में सोशल मीडिया के बारे में कहूंगा कि यहां पर बहुत अच्छा आपने, वैसे संजय जी बदलाव के लिए जब कार्यक्रम की पहल कर रहे हैं तो ऐसे में स्वाभाविक है कार्यक्रम के अध्यक्ष ऐसे प्रतीक, ऐसे अधिकार संपन्न व्यक्ति को तय करना। तो आचार्य जी सोशल मीडिया की आंदोलन के नेताओं में से एक हैं, क्योंकि ये ब्लैक मनी के खिलाफ जो लड़ाई हुई है तो उसमें बाबा रामदेव जी के साथ पूरे देश भर में, विश्व भर में ये सारे बातें पहुंचाने में सोशल मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप अमेरिका में जाइए, बस कंडक्टर के या किसी से उसको हिसाब करना नहीं आता, उसको आप मान लो 125 का 122 रुपए के टिकट है तो आपने 125 दिया तो उसमें गिनती करके 3 रुपये वापस देना, उसका बड़ा दिमाग परेशान हो जाता है। हमारा अनपढ़ जो सब्जी बेचने वाली है उसको भी हिसाब करना आता है। तो हमारे भारत के लोगों के ब्रेन में कैलकुलेटर है और जवानों के उसमें तो सुपर कैलकुलेटर है। इसलिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए औजार है, साधन है। और ऐसे में जो आपने कहा ना कि 100 करोड़ की टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स हैं और 90 करोड़ की मोबाइल फोन्स हैं, जब जैसे मोबाइल हो गए, अब जब से टेक्नोलॉजी आ गया, आपको मालूम है कि एक कैमरा के लिए हमें परेशान होना पड़ता था कि ये फोटोग्राफ निकालो, ये फोटोग्राफ निकालो, वो फोटोग्राफ निकालो। अब मिलियंस ऑफ कैमरास हो गए, मिलियंस ऑफ कैमरास। इट विल बिकम ए बिलियंस ऑफ कैमरास। और कैमरा ज्यादा हो गए तो अब कैमरा से चुप नहीं सकते, पैसा लेते हुए कैमरा से पकड़े जाओगे। राजनीतिक पार्टियों को सचेत कर रहा हूं कि भाई कैमरा से बचने की चिंता मत करो, करप्शन से बचने का चिंता करो, नहीं तो लोग छोड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आता हूं कि अब मीडिया, हम लोग कहते हैं कि मीडिया के लोगों को, पहले मीडिया वाले तो ऐसे हैं, वो कलेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल होते थे, क्योंकि उनके पास कलम था और उनके पास कैमरा था, दो ही तो थे। अब वो जनता के पास कलम आ गया और कैमरा आ गया, तो आप किससे डरोगे? एक मीडिया से नहीं डर सकते, पूरी जनता से डरना पड़ेगा। इसलिए मीडिया के लोगों को कई बार लगता है कि हमारा इंपॉर्टेंस कम हो गया। कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। आप कलेक्टर हो, वैसे ही कलेक्टर हो, लेकिन जनता सब कलेक्टर हो गए। लेकिन इसके कारण मीडिया की ताकत बढ़ी है, कई लोग ये नहीं देख रहे हैं। पहले मीडिया के पास 5 रिपोर्टर लगाना, 5000 रिपोर्टर लगाना, कितना भी रिपोर्टर लगाओ उसकी सीमा है, वो कितनी जगह जा सकता है। अब मुरलीधर राव कहीं पहुंच गया और उसकी सूचना आपको ट्विटर पे डाल दिया, मीडिया उठा देती है। मोदी जी पशुपतिनाथ पहुंच गए और फोटो डाल दिया, तुरंत मीडिया उठाती। उसके लिए ये नहीं, यूएन नहीं, पीटीआई, इसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी उठा लेते हैं। पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, पकड़ो पकड़ो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपने ट्विटर पे डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया और ब्लॉग पे लिख दिया और मीडिया उठा लेती है। इसलिए मीडिया की ताकत इसके कारण आने वाले दिनों में बढ़ रही है और उसकी खर्च कम हो रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसकी रिपोर्टर्स की संख्या मिलियंस में बढ़ा दिया। जो फेसबुक में एक्टिव है वो सब आपकी मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, जो ट्विटर में एक्टिव है वो आपके मीडिया के रिपोर्टर्स हैं। मैं गांव में गया हूं और मेरा सड़क खराब है, पॉटहोल है और बारिश हो गया, ड्रेनेज है, जाम हो गया और कोई सफाई नहीं हो रही है, म्युनिसिपैलिटी गार्बेज है, कोई सफाई नहीं हो रही है। मैंने फोटो की निकाला और डाल दिया। अब म्युनिसिपल सरकार से लेकर देश के सरकार तक इन चीजों की चिंता करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में जो आया है उसके आधार पर उनकी सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में अपने देश के अंदर
जो आपने अभी परिवर्तन देखे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी के आंदोलन, देखिए दुनिया के इतने बड़े देश के माध्यम से दुनिया में कभी इतना बड़ा आंदोलन 1947 के बाद कम समय में इतने लोगों की भागीदारी बढ़ाने वाले आंदोलन आपने कभी देखा? यह कैसे संभव हो रहा है? यह संभव इसलिए हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी साथ दे रही है। तो इसलिए आने वाले दिनों में सोशल मीडिया अपने देश के नव जागरण के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, और इसके लिए मैं कहूंगा कि ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है, तो देश की जवानों के माध्यम से हो रही है। और सोशल मीडिया में मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स मेरे उम्र के नहीं है, 18 से 24 वर्षों का है। 18 से 24 वर्षों के लोग जो है वो अधिक संख्यक जो है वो सोशल मीडिया में एक्टिव है, डायनेमिक एज। इसलिए मैं कहूंगा कि भारत नीति संवाद, गंगा अभियान, मां गंगा की स्वच्छता की, निर्मलता की, अविरलता की अभियान, यह एक सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग लेते हुए निश्चित उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को और विशेषकर आचार्य बालकृष्ण जी के अध्यक्षता के लिए धन्यवाद देते हुए और आपके संजय जी के इस आयोजन के और आयोजकों को फिर से धन्यवाद देते हुए, आने वाले दिनों में सोशल मीडिया अपने देश के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अब सब लोग जिम्मेवारी पूर्वक इसमें शामिल हो और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं भी करें, तो मैं आह्वान करता हूं और धन्यवाद। जय भारत। मैं अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण जी, पातंजलि योग पीठ के महामंत्री और हम सारे नौजवानों के युवक के नेता हैं, ऐसा करके मैं आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमान आचार्य बालकृष्ण जी। आज भारत नीति संवाद, बात है सोशल मीडिया की, उस मीडिया का समाज और राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव की, और अच्छे उद्बोधन आपने सुने। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय हमारे अत्यंत प्रिय भाई श्री शिव प्रकाश जी, जब ये उत्तराखंड में प्रचारक के रूप में जब पूरे आप सबको भी चेतना दे रहे होते थे, तो हम जो भी समस्याएं रहती थी इनको सुनाते थे, तो हमारी बहुत आत्मीयता है। और भाई हमारे आज इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर माननीय श्री हमारे मुरलीधर राव जी, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे और विविध विषयों को सोशल मीडिया के साथ जोड़ करके बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, क्योंकि मुरलीधर भी भगवान कृष्ण को कहा जाता है, मैं भी बालकृष्ण हूं, इसलिए भाई से वैसे ही प्यार है हमारा। और मंच पर हमारे बहुत ही अत्यंत प्रिय, बहुत आत्मीय, जिनका जीवन बहुत सरल है पर वो बहुत गहरे हैं, भाई आशीष जी। और इस कार्यक्रम के संयोजन करने वाले भाई हमारे संजय चतुर्वेदी जी और प्रिय भाई मयंक जी, और यहाँ पर हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे पूज्य संत वृंद, सभी प्रबुद्ध, हमारी पूज्य मातृशक्ति और सभी सज्जन वृंद। जब हमारी बातें होती है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, हम कहते हैं कि संस्कृति में कहीं अपसंस्कृति ने स्थान ले लिया है, तो हम नकारात्मकता से प्रारंभ होते हैं। पर मैं दूसरी बात कहता हूं, उस अपसंस्कृति के निराकरण के लिए हमारा पुरुषार्थ, हमारी सहभागिता कितनी रही,
यदि हम इसको थोड़ा सा विचार करें तो हमारी संस्कृति के जो उदात्त पक्ष हैं, जो इसकी महानता है, इसकी जो वैज्ञानिकता है, वह पूरी दुनिया के अंदर हम पहुंचा सकते हैं। उसके लिए जो सबसे सरल साधन है तो वह सोशल मीडिया है। माननीय मुरलीधर जी कह रहे थे कि मोबाइल बहुत सारे प्रयोग न भी आते हों आपको, पर कुछ चीजें हैं छोटी छोटी। सोशल मीडिया में आप जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक पर हूं, तो फेसबुक पर मुझको 3-4 डेली मैं उसमें पोस्ट करता हूं। अपने आप नहीं कर पाए तो मैं बताता हूं ऐसे ऐसे तैयार करो। पहले हम रुचि नहीं रखते थे, मेरे को स्वयं को रुचि नहीं थी बहुत। लोगों ने कहा आचार्य जी आप फेसबुक पर क्यों नहीं है? हमने सोचा कि ये फालतू समय का काम है, क्यों उसमें जुड़े रहना है, बाकी इतना सारा काम है। पर उस फेसबुक से आज हमने देखा कि मैंने लिखता हूं कि नमस्ते क्यों करना चाहिए, एक लाइन डाला, छोटी सी बात है, पर मैंने देखा उसके जो लाइक्स हैं, जिन्होंने जो देखा है, लगभग 20 लाख लोगों ने इतनी सी बात को देखा। तो हमने जो नमस्ते प्रणाम शब्द के जो उसकी जो वैज्ञानिकता है, हम पूरी दुनिया में हमने आराम से पहुंचा दिया। यानी जिन बातों को आप जीवन में देखना चाहते हैं, दूसरों के साथ आप चाहते हैं कि लोग इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह का आचरण करें, समाज के परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ऐसा करना चाहिए। दूसरा कोई आपकी सुने या न सुने, परंतु आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को सुना सकते हैं। यह सोशल मीडिया की ताकत है, यह हमको समझनी चाहिए और हम सबको प्रयोग भी करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अभी समाज के अंदर उससे काफी परिवर्तन भी आ रहा है। चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन की बात अभी हम सुन रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पूरी तरह से सोशल मीडिया की ताकत को, उस चीज को महसूस करते हैं, जानते हैं और उसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर हमको अपने आप को पहुंचाने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी चीज को पहुंचाने का पहला साधन है वह है संवाद। संवाद या तो हमारे साथ कोई सामने हो, सामने नहीं है तो अपने ज्ञान के अनुसार हम सूचना के द्वारा संवाद कायम कर सकते हैं। तो जो सूचना देने का कार्य है, उस ज्ञान को बांटने का कार्य है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और एक पक्ष नकारात्मकता की यदि मैं बात करूं, क्योंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, अति सर्वत्र वर्जयत वाली बात है। मैंने ऐसा देखा है कि लोग खाना खा रहे लगे हुए हैं। भाई भोजन करते समय तो तुम भोजन करो, नींद में सो रहे हैं भाई, वो कहीं थोड़ी सी वो आंख खुली तो फटाफट मोबाइल देख रहा आदमी। कोई एसएमएस तो नहीं आया, कहीं कोई ईमेल तो नहीं आई, सोशल मीडिया की कोई सूचना तो नहीं आई। ठीक है, हमको ज्ञान के लिए समाज की गति के अनुसार समाज की जानकारी हमारी बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बाकी चीजों को भुला दें। जीवन में उन्नति के लिए, जीवन में कुछ अच्छाई के लिए हम ज्ञान का, संसाधनों का, टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का हमको प्रयोग करना चाहिए। पर कहीं वह ज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे लिए बीमारी और मुसीबत का कारण ना बने, यह भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों के लिए भी हम इस चीज को, अगली पीढ़ी को भी इसका हमें संदेश देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं एक भयानक, यह एक, जैसे आप भाई ने कहा कि सोशल मीडिया एक तरह से अगला जो युद्ध है, एक तरह से यह सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जाएगा। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगली जो भयानक जो बीमारियां पैदा होने वाली हैं, वो भी सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं वो देन बनेगी, ऐसा डर भी लगता है। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। मुरलीधर जी बहुत सी बात कह रहे थे, हमको सारी धरती को
यदि चमड़े से ढकनी हो, हम सारी धरती को चमड़े से नहीं ढक सकते हैं। यदि अपने पैरों में जूते हैं तो हम जहां भी जाएंगे पैर रखेंगे तो जूतों के द्वारा रखेंगे तो सारी धरती उसके लिए चमड़े वाली हो जाती है। इसी तरह से हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ठीक हो तो कौन क्या करेगा फिर उसकी चिंता हमको करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसीलिए हम दुनिया को, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरी दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं पर अपने आप से भटक जाते हैं, तो अपने में स्थित रह करके, केंद्रित रह करके चीजों को करेंगे तो वह हमको औषधि का कार्य करेगी, नहीं तो फिर वह हमारे लिए पॉइजन बन जाता है। तो अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखते हुए हम इन चीजों का उपयोग करें तो जीवन भी खुशहाल होगा, समाज भी खुशहाल होगा, परिवार भी खुशहाल होगा और उन्हीं चीजों को हम प्रचारित भी करें, प्रसारित भी करें और लोगों को आगे तक भी पहुंचाएं। मैं शब्द की बात कर रहा था। नासा के अंदर अभी ऐसा एक प्रयोग हुआ, बताते हैं कि सब भाषाओं में संदेश भेजा गया पर वह संदेश वापस वहां से गड्डम गड हो गया। वो मतलब कि कुछ का कुछ रिप्लाई आया, जवाब, परंतु जब संदेश भेजा गया संस्कृत भाषा में तो वह उसका सही वह उसका उत्तर वापस भी आया। आगे आने वाली चीजें, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं तो बहुत सारी चीजें अभी आप कीबोर्ड पे करते हैं, चीजें होती हैं, बाकी आगे शब्द से काम होने वाले हैं और इस बात के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए टेक्नोलॉजी के तो दृष्टि से। परंतु दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक भाषा है वह संस्कृत है, इसीलिए कंप्यूटर के लिए या ये सब टेक्नोलॉजी के लिए संस्कृत ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है और संस्कृत में ही ऐसा होने वाला है। इसके लिए हमको अभी से तैयार भी रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि आप सरकार में भी आप लोगों का पूरा योगदान है, आप लोग उसको चलाते हैं। मैं अभी एक काम और कर रहा हूं, विजय भटकल जी भी यहाँ आए थे, हमारे से काफी लंबी बात हुई, जिन्होंने परम कंप्यूटर की निर्माण करने वाले टीम में वो अग्रणी रहे। तो संस्कृत भाषा के ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जो भी ये सोशल मीडिया या हम फेसबुक, ट्विटर जो भी हम यूज कर रहे हैं, अभी व्हाट्सएप वगैरह, उससे और आगे की जो एक स्थिति आने वाली है उसमें हमारी भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। यह मैं पूर्व सूचना, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आने वाले 5-10 सालों में, 15 सालों में एक ऐसा समय भी आएगा निश्चित रूप से। तो हमको अभी से उन चीजों के प्रयोग करने के लिए जुड़ना चाहिए, सभी को जोड़ें, प्रेरित करें और उससे समाज के लिए हम बहुत उपकार कर सकते हैं। हमने देखा जैसे हम अपने बहुत लंबा काम नहीं, छोटे छोटे नुस्खे हम डाल देते हैं फेसबुक पर तो उससे बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। पहले टेलीविजन में, टीवी में जैसे आप जानते हैं कि जड़ी बूटियों के कार्यक्रम को हम देते थे तो लोग देखते थे, अभी भी देखते हैं, अभी भी आता है। परंतु क्योंकि जो सोशल मीडिया की जो चीजें हैं या जो टेक्नोलॉजी से हमको जब चाहिए, जब हमारा मन करे, बड़ी बात यह है अखबार समय पर निकलता है और उस दूसरे दिन फिर वो पुराने अखबार हम कितना लेकर के चल सकते हैं। टीवी पे समय पर प्रोग्राम आता है, हालांकि रिकॉर्डिंग करके अभी रखा जाता है, पर सोशल मीडिया के आदि के माध्यम से हम चीजों को अपने अनुसार संरक्षित करने में सुविधा है, उसका प्रयोग करने में सुविधा है, उसके द्वारा हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे परिवर्तन को, जो हम जीवन में चाहते हैं कि बहुत परिवर्तन हो, इसके लिए हमको चाहे वो सामाजिक परिवर्तन की बात हो, चाहे राजनीतिक बदलाव की बात हो, जो हम लोगों ने आंदोलन किया, अभी भाई कह रहे थे, हम लोगों ने पूरे देश से आह्वान किया कि आप मिस्ड कॉल दें हमको। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, देशवासियों का धन्यवाद भी इस रूप में, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, मेरे तो मैं देखता हूं, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक के अंदर पता चलता है कि कौन कौन से शहर से कितने जुड़े हुए हैं। मुझको ये बात कहते हुए भी खुशी है कि हरिद्वार से मेरे पास 10,000 से ज्यादा लोग हैं, कि शायद हरिद्वार के 10,000 लोग किसी के फेसबुक पर हों उसको पता नहीं, तो इतने लोग तो हरिद्वार से ही जुड़े हुए हैं। तो उस समय पर हमने मिस्ड कॉल वाला अभियान चलाया, लगभग 1 करोड़ लोगों ने उस, अभी भी हमारे पास पूरे वो रिकॉर्ड हैं, तो एक फिर हम क्या करते थे कि उस मिस्ड कॉल जिसका आया उसको हम मैसेज करते थे
तो हमारा आंदोलन क्या होगा, अब क्या भूमिका होगी, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आप जानते हैं पिछले सरकार ने बहुत ताकत लगाई कि इस आस्था चैनल को बंद किया जाए, क्योंकि आस्था चैनल के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग वहाँ देखते हैं, जो व्यूअरशिप है लगभग इतनी है। और संस्कार चैनल के माध्यम से वहां पर करीबन 1.5 से 2.25 करोड़ लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह से श्रद्धेय स्वामी जी के फेसबुक में भी करीबन अभी 40 लाख से ज्यादा लोग अभी उसको पेज लाइक्स हैं अभी उनके अंदर। तो इस तरह से हमारे पूरे भारत स्वाभिमान के, क्योंकि सोशल मीडिया के हम लोग कई शिविर कर चुके हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता रहता है, तो मैं ये मानता हूं कि ये हम पूरे हरिद्वार वालों के लिए एक तरह से ये सोशल मीडिया का ये एक प्रोग्राम की एक प्रारंभ है, शुरुआत है। तो हम सब मिल करके जो भी ज्ञान है आपस में शेयर करें और इसको बढ़ा करके, जैसे हरिद्वार नगरी के जो यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की आध्यात्मिकता है, यहाँ की जो धार्मिकता है, इसको भी हम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए एक घर बैठे बैठे थोड़ा सा समय लगा करके उस संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बहुत शक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो चाहते हैं हम उसको संदेश को, कई बार होता है ना कि हम चाहते तो हैं, हम कहें किसको, हमारे मन में तो हैं, सुनाएं तो किसको। आपके पास मोबाइल है, थोड़ा सा सीख लीजिए, सोशल मीडिया है, आप सरका दो, वो अपने आप यदि कोई चीज होगी तो दुनिया में जहां पहुंचाना चाहते हैं अपने आप पहुंचेगी। बस इतनी सी बात है। और इस प्रयास के लिए आप सभी उपस्थित हुए, आप सबने इसका पूरा भरपूर, मैं समझता हूं आपको लाभ मिला है। और हमारे माननीय शिव प्रकाश जी इतना बढ़िया उन्होंने सोशल मीडिया से परिवर्तन के पूरी दुनिया की इतिहास आपके सामने रखा। और हमारे भाई मुरलीधर जी ने तो पूरा का पूरा आपने देखा कि पूरा राजनीतिक परिवर्तन और देश की व्यवस्था को और इस पूरे लोकतंत्र को उसके साथ जोड़ दिया है। और भाई आशीष जी ने भी बहुत सुंदर कहा। तो मैं पुनः यही कहूंगा कि हम आगे बढ़ें, परिवर्तन बहुत हुआ है और होगा। सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो और सहयोग मिलेगा। बस उसके थोड़े से नकारात्मक चीजों से हम बचते हुए आगे बढ़ें। तो आप सभी उपस्थित, आप सबका मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। ओम। कार्यक्रम अपने समापन दौर में है। मैं चिंतन प्रवाह के अध्यक्ष श्री मयंक जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आएं और हम सारे अतिथियों का, मयंक शर्मा जी वो यहाँ पर उपस्थित हों और हम सारे लोग जिन कार्यकर्ताओं ने, जिनने सबने इतनी मेहनत की, उन सबका और हमारे अतिथियों का आभार ज्ञापन करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आचार्य जी का। मैं संजय भैया और संदीप जी जब उनको निमंत्रित करने गए तो उन्होंने असमर्थता जाहिर करी। उन्होंने कहा कि मुझे नेपाल जाना है और हमने बहुत आग्रह करा और संजय भैया फिर कल विशेष उनके पास गए और उन्होंने हमारे आग्रह को माना। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इंफॉर्मेशन एक ताकत है, ये बात माननीय शिव प्रकाश जी ने कही, ये बात मैं दिल से मानता हूं। और संस्कृत का एक श्लोक है, आनो भ्रद्वा कृत्वो सहितम गेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड ऑफ यूनिवर्स। भाई साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे थे। मैं आपके आगमन पर आपने हमें समय दिया, आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देता हूं। इसी क्रम में मैं माननीय मुरलीधर जी राव का बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशीष भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसी क्रम में एक व्यक्ति का अगर धन्यवाद ना दूं तो वो शायद थोड़ा गलत होगा। संजय भैया जो इस कार्यक्रम के सच में सूत्रधार हैं, ईमानदारी से दिल से कहूंगा इस बात को, अगर वो ना होते तो शायद हम ये कार्यक्रम ना कर पाते। और आज के समय में वो हम यूथ के एक यूथ आइकॉन है, हरिद्वार के युवाओं के यूथ आइकॉन है। मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं।